हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं। देखिए, एलआईसी अब कई सारी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन भी लेके आ रही है। हालांकि ये पॉलिसी एलआईसी एजेंट्स के थ्रू भी ली जा सकती है, बट फिर भी इसके बावजूद एलआईसी इसको ऑनलाइन लेके आई है। तो आपका सवाल ये भी हो सकता है बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर कि क्या एलआईसी एजेंट्स का भविष्य धीरे धीरे खतरे में तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल हम बताते हैं इसको ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं एज अ कस्टमर, क्योंकि ये पॉलिसी ऑनलाइन काफ़ी सस्ती मिल रही है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होगी। आफ्टर ऑल सबसे पहले आपको चले जाना है एलआईसी की वेबसाइट पर। ये है एलआईसी की होम वेबसाइट, जहाँ पर आपको इंडेक्स प्लस का पॉपअप दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने का लिंक आएगा। ये एक्सटर्नल लिंक ओपन होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एलआईसी इंडेक्स प्लान का यूआईएन नंबर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 5 फेजेज़ में ये पॉलिसी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्लान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक बटन है क्लिक टू बाय ऑनलाइन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करके एक सेक्शन खुलेगा, जहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपको प्लीज़ कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर अपलोड बिफोर प्रोसीडिंग। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए बिफोर यू बाय द पॉलिसी। तो उसमें सबसे पहला है फोटोग्राफ, जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर है सिग्नेचर, जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वन एड्रेस प्रूफ ओनली पीडीएफ फॉर्मेट। क्लिक टू सी। देखिए यहाँ पर के यूटिलिटी बिल हो गया, आपके प्रॉपर जो प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट हो गई, बैंक की पासबुक हो गई, पेंशन ऑर्डर हो गया, या फिर अलॉटमेंट लेटर या लीज एग्रीमेंट आपके डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गई, मास्क आधार कार्ड हो गया, मास्क ई आधार कार्ड हो गया। ये है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वन एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तौर पे हमने ये डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनकम प्रूफ प्रोवाइड कराना है। उसमें इनकम प्रूफ में अपनी सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक होता है वो आप दे सकते हैं, आईटीआर का कॉपी दे सकते हैं, आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है अगर आप कोई कंपनी रन करते हैं उसकी पार्टनरशिप फॉर्म का डॉक्यूमेंट होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर प्रोप्राइटरी फॉर्म या कोई आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियर है तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, इनकम फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, या फिर आप एक्सपोर्ट इनकम दिखा सकते हैं, इनकम ऑफ स्पाउस या पेरेंट्स वो आप दिखा सकते हैं, और ह्यूमन अनडिवाइडेड फैमिली से कोई इनकम आ रही है उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी। इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको शो करना है फ्रेंड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये सारे डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर 2 टिक मार्क वाले बटन होंगे, उनको आपको चेक मार्क करके क्लिक करना होगा प्रोसीड वाले बटन पर। नाम, डेट ऑफ बर्थ अपना आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दे रहे हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर इसने एक एक्सेस आईडी जनरेट कर दिया और मेरे फ़ोन पर और ईमेल पर ओटीपी भेज दिया है। फ्रेंड्स, ये ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है प्रोसीड बटन पर। तो हम आ जाते हैं बेसिक डेटा फॉर प्लान 873 एलआईसी का इंडेक्स प्लस। ये सारे डिटेल आपको अब फिल करनी होंगी, जिसमें आपका प्रीमियम डिटेल से लेकर के सब कुछ आपका बेसिक सम एश्योर्ड वगैरह काफ़ी सारे डिटेल हैं जो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे डिटेल मैंने फिल कर दी हैं। प्रीमियम मैंने सालाना अपना फिक्स कर लिया है 10 टाइम। मैं सम एश्योर्ड लेके चल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ कमेंसमेंट, मेरा जेंडर, मेरा एनुअल मोड पेमेंट होगा। 15 साल की पॉलिसी का मैं प्लान कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ पर मैंने अपना रेजिडेंट स्टेटस डाल दिया। एक्सीडेंटल बेनिफिट रिक्वायर्ड मैंने ऑप्ट कर लिया है और उसका सम एश्योर्ड 3 लाख सेलेक्ट कर दिया है। फंड में डाल रहा हूँ फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जो ज़्यादा रिस्की है बट नो प्रॉब्लम, 15 साल में अच्छा रिटर्न मिलने की यहाँ पर अच्छी संभावना होती है। तो 10% हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रीमियम की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। सम एश्योर्ड हमें मिला 3 लाख रुपये का और एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड मिला 3 लाख रुपये का। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हमें दिखा रहा है, टोटल पेमेंट अमाउंट हमें कितना देना है। उसके बाद में आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको अपडेशन ऑफ ई-केवाईसी डेटा यानी कि आधार बेस्ड आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर ऑफलाइन ई-केवाईसी जिप फाइल आपको डाउनलोड करनी होती है। उसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑप्शन है। इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके पास में रेडी होना चाहिए, उसको रेडी कर लें। यहाँ पर लॉगिन का बटन आप आधार कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं, अपना आधार कार्ड एक जिप फाइल आप डाउनलोड करने जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपका
डॉक्यूमेंट जो है केवाईसी है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाए, यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको डालना होगा। के बाद में लॉगिन विद ओटीपी आपको करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चले गया है, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन बटन पर। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आप आधार की वेबसाइट में लॉगिन आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, यहाँ पर एक फ़ाइल होती है, ये आप नीचे देख रहे हैं ऑफलाइन केवाईसी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लॉगिन देखिए, मेरा फोटो दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आधार की वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूँ ई केवाईसी जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट अ शेयर कोड ऑफ 4 डिजिट। ये शेयर कोड आपको एक तरीके से एक कोड होता है 4 डिजिट का, ये आपको क्रिएट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑफलाइन आधार ई केवाईसी एक जिप फाइल यहाँ पर आपकी डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको आपको ओपन नहीं करना है, इस पर कोई भी क्लिक करके डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना है। फिलहाल ये रार फाइल है, आपको इसको ऐसे ही रखना है, कुछ भी नहीं करना है। राइट, यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पर। अभी मैं अपने ई केवाईसी वाले पोर्टल पर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोसीड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पासकोड डालने के बाद आपको अपनी जिप फाइल यहाँ पर कर देनी है अपलोड। उसके बाद क्लिक करना है कंटिन्यू पर। यहाँ पर अब आपको ओटीपी फिर से आपके मोबाइल नंबर पर चले गया है जो आपका आधार में ऐड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये ओटीपी। उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ ओके बटन पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है, आधार से डेटा उठा दिया इसने, उसको मुझे कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक। 20% काम मेरा हो चुका है। अब फटाफट ये डिटेल मैं आपको भर देता हूँ। ये डेटा इसने सीधा आधार की वेबसाइट से उठा लिया है और कम्युनिकेशन डिटेल मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ये करने के बाद में आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड बटन पर। 30% काम हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें एज प्रूफ के तौर पर स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या क्या डेटा आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पैन कार्ड डाल देता हूँ। एड्रेस प्रूफ के तौर पर मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ। उसके बाद इसमें मैं अपना ये और भी डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस डाल देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन के तौर पर मैं यहाँ पर पैन कार्ड डाल देता हूँ। और एजुकेशन के तौर पर मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ। ये सारा डेटा आपको भरना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड डाल रहा हूँ। स्पाउस नेम दीपा लोधियाल। प्लेस ऑफ बर्थ लोध। पैन डाल रहा हूँ, पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डालने के बाद में पॉलिसी डिटेल प्लान हमें यहाँ पर दिख गया है और यहाँ पर सारा चीज़ आपको कंफर्म कर देना है कि कौन सा प्लान लिया है, कितने साल का लिया है, कौन सा फ़ंड चूज किया है, टेन्योर क्या लिया है, सालाना प्रीमियम क्या है, सारा कुछ। डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1994। सेव एंड प्रोसीड। 40% काम हो चुका है। ऑक्यूपेशन डिटेल डालनी है आपको। ऑक्यूपेशन डिटेल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। LIC एजेंट। नेचर ऑफ ड्यूटी बिजनेस। सोर्सेज ऑफ इनकम सेल्फ बिजनेस, यहाँ पर डाल देता हूँ LIC। एम्प्लॉयर लेंथ मंथ में डाल देता हूँ 5 12 15 60 महीने। एनुअल इनकम डाल देता हूँ जो मेन है, जिस पे ये एस्टिक वाला वो लगा है वो आपको डालना होता है, बाकी आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। आर यू इनकम टैक्स SSC? नो। आर यू रजिस्टर्ड GST एक्ट? नो। उसके बाद में वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेंसी, ये कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पे कोई स्पेसिफिक हज़ार्ड, कोई बीमारी या इस टाइप का कोई इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं चल रहा है। तो भैया ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको कर देते हैं नो और फिर प्रोसीड करके आगे चले जाते हैं। और यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट लिंक्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है। इनकम प्रूफ के तौर पर मैं यहाँ पर अपना सैलरी का वो दे दूँगा और टैक्स रिबेट 30% में लूँगा। और सेलेक्ट लोन, सिक्योर्ड लोन कुछ नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन मेरे पास कुछ नहीं है। टोटल इंश्योरेंस रीज़नेबल, यस रीज़नेबल मांग रहा हूँ मैं। और व्हाट इज़ प्रपोजर्स ईयरली इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और अदर
उसके बाद में टैक्स रेजिडेंसी डिटेल, इज़ कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी आउटसाइड इंडिया, नहीं मैं इंडिया के अंदर से ही इस पॉलिसी को ले रहा हूँ। ये करने के बाद मैं चले जाऊँ नेक्स्ट स्टेप पे। 50% काम हो चुका है। अब यहाँ पर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल आपको डालनी है। डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोई पॉलिसी बंद तो नहीं हो चुकी है बच्चों के नाम पे, कोई विड्रॉन, कोई ऐसा चला हुआ है प्रॉब्लम, तो सब नो है। नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब आपको डालना है अपने फैमिली मेम्बर का डिटेल, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। 70% काम हो चुका है। डज लाइफ टू बी एश्योर्ड स्मोक, स्मोक करता हूँ, नहीं करता। अल्कोहल लेता हूँ, नहीं लेता, तो सारा मेरा नो है। कोई ड्रग लेता हूँ, नार्कोटिक्स कुछ नहीं लेता मैं। हाइट हो गई और मेरा वेट है 65। यहाँ पर आपको हाइट वेट मतलब एक्यूरेट ना डालें तो भी चलेगा। आईओ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, हाँ मेरी हालत ठीक है। और ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर कोई वीकनेस, कोई सिकनेस, कोई अटैक कोई इस टाइप का तो नहीं हुआ। फैमिली मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं था कुछ, अगर कुछ था तो डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं। मेडिकल हिस्ट्री मेरी कोई ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है। मेरे को कोई भी ये जितनी भी डिजीज़ बता रहा है कुछ भी नहीं है, तो भगवान की दया से सब ठीक ठाक चंगा सी। सेव एंड प्रोसीड। 90% काम हो चुका है। डेथ बेनिफिट कैसे लेना चाहता हूँ अगर मेरी डेथ हो गई, इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता हूँ। अगर मैं करता हूँ येस, तो इसको हमेशा वैसे येस ही करना चाहिए, वैसे चलो फ़िलहाल नो कर देते हैं। सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पर 95% काम मेरा हो चुका है। अब ये बैंक डिटेल मांग रहा है जहाँ से मेरा पैसा कटेगा। अकाउंट टाइप मेरा है सेविंग, HDFC बैंक, खुद ही ले लिया उसने। 50100033386130। ये आप कंफर्म कर लेना चाहिए आपको भी। और नॉमिनी डिटेल में डाल देता हूँ वाइफ का, दीपा लोधियाल, और रिलेशनशिप डाल देता हूँ वाइफ, एज है उनकी 31 और शेयर 100%। उसके बाद एड्रेस सेम है और टोटल शेयर 100%, ठीक है। नॉमिनेशन हमने कर दिया, बैंक डिटेल हमने डाल दी हैं। ये कह रहा 1900 एक्ट 2015 सेक्शन 45 कि भाई घूस लेना देना महापाप है। आई एग्री, ठीक है। अब ये आ गया है डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर। अब यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आ गया, देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है आपको। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, JPG फॉर्मेट, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको करने हैं अब रेडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और उसके बाद मैं साइन अपलोड करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। वीडियो बहुत बोरिंग और लेंदी हो जाएगी करके मैं आगे के स्टेप्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। मेन चीज़ था कि फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आप चाहते नहीं मैं आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके दिखाऊँ, पेमेंट भी अपलोड कैसे करना है वो करके दिखाऊँ, और पॉलिसी पूरा परचेज लाइव करके दिखाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे दीजिए। भी आप चाहते कि नहीं मैं आपको लाइव करके दिखाऊँ तभी आप करेंगे, तो कमेंट करके बताइए। अगर 1000 कमेंट आएंगे इस वीडियो पे तो मैं आपको लाइव पॉलिसी परचेज करके भी दिखा दूंगा फ्रेंड्स। तो मिलता हूं कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।